हाउ वियर्ड इट फील्स जब एक हॉरिफाइंग से केस की हर जगह बात हो रही होती है और रोज उस केस के बारे में और ज्यादा खौफनाक डिटेल्स आती रहती हैं एंड फॉर सम रीजन आपकी अच्छी खासी चल रही लाइफ में भी एक मनूसियत सी छा जाती है। एक अजीब सा ही माहौल फील होने लगता है, जैसा शायद निर्भया केस के वक्त हुआ था या फिर आरुषि केस के वक्त या फिर हाथरस केस के वक्त। कुछ वैसा ही केस इस वक्त सामने आया है जिसमें मेरठ की एक मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति को मार डाला अपने दोस्त के साथ मिलकर। पर इस केस में अजीब सिर्फ ये नहीं है बल्कि हर कोई है। इस केस के बारे में जितना ज्यादा पता चलता जा रहा है उतनी ज्यादा सौरभ के लिए सिंपैथी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शायद कोई भी नहीं था उसके लिए दिल से रोने वाला। उसकी मॉम और बहन के इंटरव्यूज देखकर लोग बोल रहे हैं कि ये लोग सच में सगे हैं भी या नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस केस को अलग ही एंगल दे रहे हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले इस केस के बारे में बात कर लेते हैं जस्ट इन केस किसी को नहीं बताओ। तो मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी 2016 में, जिसके लिए इन दोनों के ही पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे, बट सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि बस उसने शादी कर ली। एंड इसी रीजन से या फिर जो भी रीजन हो, मुस्कान की अपने इन लॉज के साथ नहीं बनती थी, तो इन दोनों ने वो घर छोड़ दिया और किराए के घर में रहने लगे। मुस्कान के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सौरभ उन लोगों से ज्यादा क्लोज था, अपने खुद के पेरेंट्स से नहीं। और कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि उसने मुस्कान का सरनेम तक यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि कितना सच है पता नहीं। पर सौरभ के पेरेंट्स ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्कान बिल्कुल नहीं आती थी अपने इन लॉज के घर, बट सौरभ का उनके साथ रिलेशन काफी नॉर्मल था। वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना अक्सर लेकर जाता था, तो ऐसी भी कोई दुश्मनी नहीं थी इन लोगों की जैसा कि मुस्कान की फैमिली बोल रही थी। ऑल्सो मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है और सौरभ उसे लेकर जाता था अपनी दादी के घर। पहले सौरभ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, पर बाद में ये डिटेल्स आई कि वो लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। तो ये बात मुस्कान की फैमिली ने बताई है कि उसने झूठ बोला था अपने काम के बारे में। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो मर्चेंट नेवी में पहले काम करता था, मतलब ऑफिसर नहीं था, कुछ छोटा मोटा काम करता था, बाद में बेकरी में काम करने लगा। और रहा कि सौरभ जो है 80-90 लाख रुपए कमा के आए हैं। पहली बात तो हमें ये उन्होंने झूठ बोला कि मर्चेंट नेवी में है। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है वो मर्चेंट नेवी में नहीं है, वो बेकरी में काम करते थे। और वो इतना उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी कि वो कहीं अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी का 12th के बाद 10th के बाद हम फॉर्म भर देते हैं, उन्होंने शुरू में की वो चीज़। लेकिन अब वो हमें जो सामने आ रहा है ये कि बेकरी में काम करते थे, तो उस बेकरी में फाइंड कर लो कि उनकी इतनी थी इनकम। उनका फ्रेंड जो था, जो जिसकी सैलरी जब्त कर ली गई एयरपोर्ट पे, वो भी 10 लाख रुपए लेके आया था। वहाँ पे वो एयरपोर्ट पे उसका ऐसा हो गया, तब वो डरे। लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी के में अकाउंट में नहीं डाले, आप ये देखिए। डाले डाले मम्मी के में हाँ, 2.5 लाख 2.5 लाख वो रुपए उन्होंने डाले खर्च हैं। करे थे वो इसलिए। उन्होंने इसलिए डाले हैं कि उसकी मम्मी ने उनके जाने के टाइम पे खर्च किए। उन्हें पता था कि मेरी मम्मी पैसा वापस नहीं देंगी अगर मैं सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दूंगा, इसलिए वो सेफली हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, हमें अपने मम्मी पापा मानने लगे थे। इस वजह से उन्होंने हमें कहा, सपोर्ट में लिया। तो मुस्कान उस किराए के घर में अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि सौरभ मोस्टली इंडिया के बाहर ही रहता था। फिर एक दिन स्कूल का एक रीयूनियन ग्रुप बना जिसमें उसे उसका पुराना दोस्त मिला साहिल, जिससे उसने स्कूल के वक्त कभी ज्यादा बात नहीं की थी, बट अब इन दोनों के बीच काफी बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, साहिल की मॉम इस दुनिया में नहीं थी और वो स्कूल के बाद काफी अंधविश्वासी हो गया था। उसके रूम से कुछ इस तरह के डायग्राम्स मिले जो कि क्रिश्चियनिटी में डेविल का साइन माना जाता है, और ये नशा वगैरह भी बहुत करता था, जिसकी आदत इसने मुस्कान को भी लगा दी थी। और शायद ये सारा कुछ होने का असली रीजन भी नशा ही है। 2019 में इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था और 2021 में सौरभ को इस बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। एक बार जब सौरभ लंदन में ही था तो उसे कहीं से पता चल गया कि मुस्कान और साहिल एक साथ हैं, तो उसने मुस्कान के पेरेंट्स को फोन करके भेजा मुस्कान को देखने, पर उस लड़की ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर दरवाजा नहीं खोला, ये बोलते हुए कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो तो नहीं खोलूंगी दरवाजा। एंड उसके पेरेंट्स को वहां से जाना पड़ा। बट सरप्राइजिंगली दूसरे दिन मुस्कान और सौरभ के बीच सब कुछ ठीक हो गया और ये लोग कॉल वगैरह पे अच्छे से बात करने लगे। तो मुस्कान का मैनिपुलेटिव नेचर तो था, ऊपर से उसको सब मिल भी ऐसे रहे थे जो उस पर अंधा ट्रस्ट करने वाले थे। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि मुस्कान अकेले क्यों रह रही है छोटी सी बच्ची के साथ, हमारे साथ रहे, बट वो नहीं मानी। अब मुस्कान के पेरेंट्स और सौरभ के पेरेंट्स दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं इस केस के बारे में। मुस्कान के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले उनकी बेटी आती है और उनको बताती है कि सौरभ को उसके पेरेंट्स ने मार डाला, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो वो क्या ही दुश्मनी निकालेंगे, उनकी एक बेटी भी हो गई है, और अगर ऐसा था भी तो ये वहाँ पे खड़ी क्यों थी, इसने कुछ किया क्यों नहीं। फिर इन लोगों ने उससे बोला कि सच सच बताओ, आज तक हमने तुम्हारा साथ दिया है हर चीज में, इसमें भी देंगे। तो मुस्कान को जब इन पर ट्रस्ट हुआ तब उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि पहले तो ये एक डॉक्टर के पास गई और उससे बोला कि उसे एंजाइटी हो रही है। उसी पर्चे पे इसने 2 और दवाइयों के नाम लिख लिए जिससे वो दवाइयां इसे इजिली मिल गई। इससे पहले भी इसने खिलाने की कोशिश की थी, बट फॉर सम रीजन सौरभ ने नहीं खाया, बट इस बार खाने में मिलाकर उसने वो खा लिया। ये सब होने के बाद इसे और साहिल को लगा कि अगर ये लोग एक एक पार्ट फेंकने जाएंगे तो लोगों को शक होगा, तो किसी वेब सीरीज से इंस्पायर
इंस्पायर होकर इन लोगों ने एक ड्रम लिया, शार्प नाइफ ली और सीमेंट वगैरह लिया, और ये सारा कुछ मुस्कान के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, जो कि उसने नवंबर से प्लान किया था उसी इंसान के लिए जिससे उसने अपनी पसंद से शादी की थी। ऑल्सो क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, ये कुछ पार्ट्स अपने रूम में भी ले गया था भगवान जाने क्या करने के लिए। एंड इसके बाद ये लोग शिमला भी गए घूमने के लिए। वहाँ के वीडियोस देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये लोग इतना बड़ा कांड करके आए हैं। अच्छा खासा घूम फिर के आने के बाद इसने अपने पेरेंट्स को बताया, और इसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये लोग तुरंत ही मुस्कान को लेकर पुलिस थाने चले गए और उन लोगों ने खुद ही कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। एंड वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी हो, वो जीने के लायक नहीं है। सौरभ बहुत अच्छा लड़का था और उससे अंधा प्यार करता था। जैसा कि हमने देखा कि वो ट्रस्ट कुछ ज्यादा ही कर रहा था मुस्कान पर सौरभ के घर वालों के अकॉर्डिंग ये सच नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ मजदूरों ने देख लिया था, इतने दिन हो गए थे तो हो सकता है स्मेल आ रही हो ड्रम के पास से, तो उन्होंने कंप्लेन की थी। एंड फिर जब ये लोग फंसी गए तो मुस्कान ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। पर इन सब में मुस्कान अकेले नहीं थी, उसके पेरेंट्स भी थे। सौरभ जो भी कमा कर लाता था ये लोग ले लेते थे, पैसे, ज्वेलरी, आईफोन वगैरह सब कुछ। जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी, और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश कर। मेरा छोटा भाई था, उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना, और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर, पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी ज़िंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया। मेरे घर में अच्छा, कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। मतलब उन लोगों ने सौरभ को इतना मैनिपुलेट कर रखा था कि वो उनके अकाउंट में सारा कुछ डाल देता था, और इस चीज के लिए सौरभ के घर वालों ने उसे वार्न भी किया था, पर उसे ये चीजें समझ में नहीं आती थी। वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि शादी होने के बाद, उनकी डॉटर होने के बाद, मुस्कान कुछ 3-4 लड़कों के साथ भाग चुकी थी क्योंकि उसे हीरोइन बनना था। उसके बावजूद भी सौरभ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जिनके साथ भी ये भागी है पहले, वो तो पहले भागी है शादी से पहले, फिर भी लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया। 22 में जब 22 में गई थी, 22 में। अच्छा, शादी के हाँ, 22 में गई थी। शादी के बाद फिर से हाँ, भागी। उससे पहले भी एक बार भाग चुकी थी ये। शादी से पहले भी? हाँ, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद 16 में शादी हुई थी तो 22 तो आगे हो गया। शादी से पहले हो गया ना, तो जब भाग गई थी वो, जब माँ बाप को ये चीज का भी तो ज्ञान था कि मेरी लड़की भाग गई है और किन लड़कों के साथ भाग गई है। वो लड़की को भी अपनी माँ के घर छोड़ के चल गई थी नवंबर-दिसंबर की ठंड में। सौरभ उस समय कहाँ था? वो अपनी बहन के घर गया था पेपर देने। उस लड़की का पहले से ही अफेयर था, वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ, और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। एंड अकॉर्डिंग टू देम मुस्कान के डैड सुनार की दुकान पर लेबर का काम करते थे, फिर भी उनके पास काफी कुछ है तो सौरभ के पैसों से ही है, और ये सारी प्लानिंग में पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी। पर मुस्कान के पेरेंट्स अलग ही चीज बोल रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है कि उनके डैड की भी अच्छी खासी इनकम है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी, और जो वो बोल रहे हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सौरभ ने हमें जो भी पैसा दिया होगा वो अकाउंट द्वारा ही दिया होगा, उसकी चेकिंग हो जाएगी। ये भी आरोप है कि आपके हालात बहुत ख़राब थे, सौरभ आपके घर का खर्चा उठाता था। हाँ। सर, ये मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि हम सर्राफे का काम करते हैं। मेरे हस्बैंड कारीगर हैं गोल्ड की चूड़ियों के, उनका नाम है सर्राफे में, और मेरे हस्बैंड 13-14 साल की एज थी तब से काम कर रहे हैं। अब ये दुनिया भी लगा सकती है कि ये हम आज की डेट में क्या 50 लाख रुपए, जो नॉर्मल चीज़ है, हम मकान नहीं ले सकते। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये साहिल नशा वगैरह बहुत करता था, और यहाँ पर नशे का मतलब सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट से नहीं है, और इसने मुस्कान की भी बहुत आदत लगा दी थी, और ये लोग रह नहीं पा रहे थे उस सब के बिना। और सौरभ के यहाँ आने की वजह से ये लोग वो सब कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इनको लगा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। सौरभ के घर वालों के अकॉर्डिंग मुस्कान अपनी मॉम से काफी ज्यादा क्लोज थी, बट अकॉर्डिंग टू सोर्स मुस्कान ने कहा है कि वो उसकी सगी माँ ही नहीं है, जिस बात को उसकी मॉम ने डिनाई कर दिया कि अगर ऐसा है तो डीएनए टेस्ट करा। आपकी पत्नी है, वो उसकी सौतेली माँ है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये झूठ है, और मेरी बेटी ने थाने में भी इसे कहा था कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे को ये इस तरह से बोल रही है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये उसकी रियल माँ है। आपको सौतेली माँ का रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? या तो वो इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा
हेट कर रही है इस वजह से कि मैंने ऐसा करा, मैंने उसे सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल भी छोड़ कर आई हूँ, इसलिए उसने ये बोल दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम पे सारे प्रूफ हैं, हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट सब हैं, मैं रियल मदर हूँ उसकी। बट ये सबसे लग नहीं रहा कि उसके घर वालों से उसकी कुछ खास बनती है। साहिल को तो अभी भी थोड़ी बहुत होप है अपने घर वालों से, पर मुस्कान ने साफ कहा है कि उसे सरकारी वकील दिया जाए, उसके घर वाले नहीं करवाने वाले वकील। और मुस्कान के पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तक नहीं उसको देखने, वो यही डिजर्व करती है। जेल से ये कहा है, जेलर से, कि उसको सरकारी वकील चाहिए क्योंकि परिजन अब उसका केस नहीं लड़ने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है जी। मैं उसका ना तो मिलने जाऊंगा और ना ही उसके लिए लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सच के लिए लड़ा जाता है, इस तरह के केस के लिए नहीं लड़ूंगा। हम मिलने भी नहीं जाएंगे कभी और कभी लड़ेंगे भी नहीं। कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, क्राइम करा है उसने। अच्छा, अभी तक तो ये लग रहा था कि साहिल और मुस्कान ने ये सब सिर्फ नशे के चक्कर में किया या फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, बट एक्चुअली में ये मुस्कान का दिमाग अलग ही लेवल पर है। एक तो साहिल काफी डिप्रेस टाइप का लड़का था, हमेशा नशे में रहता था। आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग वो अपनी कैट को खाना खिलाने के अलावा कभी बाहर ही नहीं निकलता था। और इसकी नानी जिनके घर में वो रहता था, उनके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर में कुछ तो करता था, बट क्या करता था पता नहीं। उन बेचारी को भी ये मीडिया वाले जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। एक तो वो बुजुर्ग है, ऊपर से उन्हें क्या पता क्या हुआ उनकी लाइफ में, खुद ही ये बहुत बड़ा सदमा होगा। तो ये मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक आईडी बनाई थी जिससे वो उसको टेक्स्ट करती थी, एंड समहाउ उसने उसको कन्विंस कर लिया था कि उसकी मॉम बात कर रही है जो कि इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे टेक्स्ट भेजती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो। और टेक्स्ट में इसने उससे ये करने को भी कन्विंस कर लिया था कि उससे उसकी मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी। और पता नहीं ये कौन सा नशा करता था जिससे उसको ये सब सच लगने लगा। एंड कभी तो होता होगा ना कि नशा उतर गया, अब सब सच समझ में आने लगा, बट समहाउ इसको हमेशा यही बात सच लगने लगी। तो ये तो था साहिल का रीजन। मुस्कान का रीजन ये हो सकता है कि सौरभ उसे टाइम नहीं देता था, या फिर ये मर्चेंट नेवी वाली बात जो उसने झूठ बोली वो मुस्कान को कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई, या फिर बस वो नशे के बिना नहीं रह पा रही थी। और ये इतनी निर्दयी है कि एक तो इसने नवंबर से सारा प्लान बनाया, फिर अपने ही हाथों से सब कुछ किया, फिर घूमने भी गई, 13-14 दिन एंजॉय किया, आराम से वीडियोस बनाए। ऊपर से सौरभ के फोन से सबको टेक्स्ट भी कर रही थी जिससे उन्हें लगे कि वो उसके साथ ही घूमने गया है। होली विश कर रही थी उसके फोन से सबको। और इन दोनों का जो वीडियो है अरेस्ट होने के बाद का, उसमें साहिल तो अभी भी होश में नहीं लग रहा, और इसके चेहरे में भी कोई दुख ही होने वाला है या फिर डर का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एंड नो मैटर आप कितने भी साइकोलॉजिकल रीजंस निकाल लो, बट नॉर्मल लोगों को कभी भी कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलने वाला कि ये क्रिमिनल्स ऐसा कुछ कैसे कर लेते हैं, चाहे इनके बचपन में कुछ हुआ हो या फिर लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। हमने ऐसे कितने ही एक्सपीरियंसेस से लोगों को निकलते देखा है। सो नथिंग कैन मेक यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैम। ऊपर से इन लोगों की आंखें बिल्कुल डेड होती हैं। इन लोगों ने इतनी बड़ी चीज कर दी है कि अब इनको फील ही होना बंद हो चुका है अच्छा बुरा। और ऐसे कितने ही वीडियोस है जिसमें ये लोग ये सारी चीजें बड़े कैजुअली बता रहे हैं। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा निशांत ने, उसके बाद वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तक से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। अच्छा, इस केस में लोगों को सौरभ के घर वालों के एक्सप्रेशंस भी अजीब लग रहे हैं, जो कि उनके इंटरव्यूज हैं जो कि घटना के कुछ दिन बाद ही लिए गए हैं। और उसके घर वाले भी दुखी नहीं हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, जो कि काफी अजीब लग रहा है। और ये किराएदार आंटी तो पता नहीं किस खुशी में हंस हंस कर इंटरव्यू दे रही हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना के कारण पूरे जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, जैसे इनके आसपास या फिर रिश्तेदार में हर लड़की यही सेम चीज कर रही हो। अभी इसी मंथ सेम ऐसा ही केस आया जिसमें एक लड़के ने लड़की के साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि उसे उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसे लगा कि उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है। I met your friend. She was very proud of her beauty. Tell this to her father too. Said this 23-year-old over the phone after allegedly murdering his girlfriend in his rented apartment. और भी ऐसे केसेस हमेशा आते ही रहते हैं। तो हमें किसी जेंडर से नहीं, सिर्फ क्रिमिनल से खतरा है, और कोई भी इन चीज़ों के अगेंस्ट ही खड़ा होगा। पर अगर ऐसी हेट फैलाई जाएगी तो नफरत ही बढ़ेगी और लोग डिवाइड होंगे, जो होने में दोनों का ही घाटा है, क्योंकि किसी की भी फैमिली में एक ही जेंडर तो है नहीं, तो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे ना कि इस जेंडर के साथ हुआ है तो हमसे क्या मतलब। किसी एक के लिए ज्यादा लो है ये भी गलत फहमी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कितना होता है वो हम सब देख ही रहे हैं। कोलकाता वाले केस में पूरे देश को लगता है कि एक इंसान नहीं हो सकता, बट कितना ध्यान दिया गया उस केस में। माइनर लड़की को ग्रैब करना इज नॉट एंड
रेपिस्ट को लाइफ इम्प्रिजमेंट देना कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा है अकॉर्डिंग टू आवर लॉ। एंड कोलकाता वाले केस के वक्त भी हमने यही कहा था कि ऑल मैन मत करो। अगर मान लो 10 ऐसा करते हैं तो 1000 प्रोटेस्ट में खड़े भी होते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। पर कुछ लोग होते हैं जिनको केस वेस से तो कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए कुछ करेंगे भी नहीं, बट भड़ास निकालने के लिए इनको एक चीज़ मिल जाती है। जैसे कुछ महान लोगों ने इस केस को मिसेस मूवी के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस केस को मीम बनाकर रख दिया है। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।